सो हेलो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आफ्टर 4 महीने हो गए मेरे को बीमार पड़े हुए, उसके बाद आज निकला हूँ मैं। देखो पीछे खड़ी है हमारी अंडोरी, वो मैं भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं हूँ जीटी करनाल रोड पे, हाईवे पे। फिलहाल मैं हूँ जीटी करनाल हाईवे पे और लोकेशन देखो आप, सामने चल रहा है भंडारा चल रहा है, अपना लंच बनाएंगे। सो दोस्तों हम हैं फिलहाल जीटी करनाल रोड पे और हम बना रहे थे अपना लंच, क्योंकि भूख लगी थी पेट को, काफ़ी पेट का सवाल है। और सर आ गए थे, सर मिले हमसे, सर ने थोड़ा वीडियोग्राफी हमारी की, हमारे बारे में जाना, इंटरेस्टिंग थे। अंदर फैमिली बैठी है सामने ये हमारे पिताजी हैं, सामने उसके हैं, सामने अंकल जी बैठे हुए हैं और माता जी बैठी हुई हैं। ये पीछे हमारे समझिए कि हमारे हेल्प हैं, जो हाउस हेल्प करके हेल्प करते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो हम लोग गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रहे थे जी। तो यहाँ ये गुरुजी का वो देखा हमने, फिर आपका देखा तो हमें लगा कि हमें रुकना चाहिए। बिल्कुल तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं बहुत अच्छा है। देखिए जो भी देखता है वो एक बार मुड़ के देखता तो है आपको कि क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बस है ना। ट्राई कर रहे हैं सर। नहीं बहुत अच्छा है। मोर पावर टू यू। 4 महीने के बाद दोबारा से किचन ओपन करके कैसा लग रहा है श्रीमती जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि कितना जल्दी कैंपिंग के लिए निकले। ये क्या बना रहे हो? ये आप बन रही है गोभी आलू की सब्जी। तो हंडोरे की किचन में बनेगी आज गोभी आलू की सब्जी। तो सब्जियां वगैरह चॉप हो गई हैं, श्रीमती जी ने चॉप कर दी हैं। तो फिलहाल रोड साइड हमने अपनी किचन ओपन कर दी है। तो श्रीमती जी लगी है धुआंधार तरीके से खाना बनाने में। खाना खा के फिर निकलेंगे आगे की तरफ। गोभी आलू की सब्जी प्लस रोटियां बना रहे हैं करनाल हाईवे पे। करनाल जीटी हाईवे है भाई साहब। ये देखो गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी हुई हैं। फिलहाल गाड़ी तो इसलिए खड़ी हैं, सामने भंडारा चल रहा है तो इसलिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो हमने भी यहीं लगा लिया भंडारे के साइड में। बहुत से लोग आए हमसे बोले कि भंडारा खा लो आप, भंडारा चल रहा है। लेकिन हमने उनको हाथ जोड़े और अपनी किचन स्टार्ट कर दी। तो अपना बना के खाने में मज़ा ही कुछ हो रहा था। और वैसे भी अभी यार तबीयत जब से ख़राब है, डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर दिया है सब कुछ। अपना ही बना के खाना है, सिंपल बिल्कुल सादा खाना। वो कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, उसी प्रकार मेरा जीवन हो गया है फिलहाल। तो रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं हमारी गर्मा गर्म। ये देखो सब्जी बन गई जी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक रोटी बनेगी तब तक सब्जी भी बन जाएगी। तो देखो जी हम करते हैं देसी तरीके से काम। और ये देखो देसी तरीका इसे कहते हैं मस्त मोला। जहाँ मन करे वहाँ लगाओ गाड़ी और अपना खाना बनाओ और खाओ। गर्मा गर्म रोटियाँ फुल के हमारे तैयार हो गए हैं। और ये देखो ये हमारी बिटिया अंदर सो रही है अभी, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। बच्चा सफ़र में सो जाता है। तो लास्ट लोग मैंने 4 महीने पहले ही शूट किया था और 4 महीने अब फिर मेरे को हो गए हैं। तो मतलब मैं ये खुशी बयान नहीं कर सकता। एक बार तो ऐसा लगा कि यार काम ही बंद हो गया है बिल्कुल, मतलब जा ही नहीं पाऊँगा कहीं को, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। कभी कभी ऐसे विचार आए कि यार क्या हो गया मुझे, क्या कैसे करूँगा, काम कैसे चलेगा। इतना कुछ कर लिया, इतने आगे निकल आए, अब तक 1 साल हो गया। हमने अपने चैनल का 1 साल का सेलिब्रेशन भी नहीं किया, क्योंकि बीमार इतना था, कुछ पता नहीं था। अभी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद गोलियाँ लेके आया हूँ, उसके बाद निकल के आया हूँ, क्योंकि मैं रुक ही नहीं पा रहा था। और 2 स्नोफॉल निकल गए मनाली के चक्कर में। फिर भी मैंने कहा चलो अब चलता ही हूँ, देखो जाएगा जो होगा, जो ऊपर वाला करता है सही करता है। इस बार की तैयारी ज़बरदस्त है। पूरी कैरावैन पैक करके लेके आया हूँ, देख रहे हो फुल कर रखी है अंदर से बिल्कुल फुल। और श्रीमती जी खाना ही बना रही है, मैं लोग भी बना रहा हूँ। बताओ काम हम दोनों ही कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो काम ही नहीं करता हूँ, तो देख लो जी व्लॉग बना रहा हूँ मैं और वो खाना बना रही हैं। तो दोनों कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो दोनों को बनाने के बाद क्या सारांश निकलेगा वो तो वीडियो के एंड में पता लगेगा। फिलहाल खाना हो रहा है तैयार, श्रीमती जी कर रहे हैं धुआंधार तरीके से कुकिंग। खाना खाएंगे फिर आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि हमें आज पहुंचना है बद्दी। मनाली से बहुत पहले ही है वो तो। और ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करने के लिए डॉक्टर ने तो फिलहाल मना किया है। थोड़ा करके कछुए की चाल चल रहा हूँ, आराम से जाऊँगा बिल्कुल। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हबड़दू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों खाना हो गया हमारा तैयार। ये देखो सब्जी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ उधर बना के श्रीमती ने रख दी है पैक। अब सामने बैठ के आराम से खाएँगे घास में, हरी घास में, नेचर के साथ में। हाँ जी तैयार। तो जल्दी लगाओ, भूख लग रही है, फिर आगे निकलना है सफ़र पे। खाना देखो जी ये रखा हमारा नीचे, हरी घास में खाएंगे बैठ के। दोस्तों खाना हमने खा लिया है
तो खाना तो टेस्टी था। तो श्रीमती जी अब पैक कर रहे हो? हाँ पैक करें, आगे चलेंगे, आगे लोकेशन। तो अब फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमारे 2 साथी हो रहे हैं, हमें आगे मिलेंगे, इंतज़ार करेंगे, नहीं तो हम लेट हो गए। तो फिलहाल श्रीमती जी कर रही है पैकिंग, और मैंने तो भैया खाना वाना खा के मस्त हो गया। सब्जी रोटी ठंडा ठंडा दूध, मज़ा ही आ गया भाई साहब। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? 4 महीने के बाद वापस से निकले अपने ट्रैक पे, और ट्रैक पे मतलब कार कैंपिंग करने। फ़िलहाल हिमाचल पहुंच गए थे कल रात में। हिमाचल में हम रात पहुंच गए थे बद्दी, हमारे मित्र हैं दुबे जी, तो उनके यहाँ रात रुके थे। और अब हमने ऑफिशियली अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। वो सामने खड़ी है कैरावैन, अपनी अंडोरी भी खड़ी है। बद्दी में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई सर्दी नहीं है, बल्कि जैकेट में भी गर्मी लग रही है। सच्चाई तो ये है। पीहू और पीहू की मम्मी अंदर बैठी है, और भाई साहब ये हमारे। नमस्कार जी। तो रात को हमने इन्हें ही परेशान किया और भाभी जी को परेशान किया। वो क्या नाम, आशा, उम्मीद, हाँ देख है ना। तो ये इनकी मित्र हैं, तो हमारी ये भी भाभी हुई। भाभी नमस्ते। तो ये हमारे पत्रकार साहब, देख रहे हो भाई साहब, बहुत समय लगाते हैं नहाते, इतने मल के नहाते हैं भाई। नहाना तो मलमल के चाहिए, है ना। 1 घंटा लगा दिया, 10:30 बज गए हैं। और श्रीमती जी, तो ऑफिशियली हमारा आज व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो बात करते करते सब्जी वाले भैया भी आ गए, तो हमने सोचा सब्जी ले लेते हैं। और हरी सब्जी पे ज़िंदगी चल रही है भाई साहब, पिछले 4 महीने हो गए हैं, उस पर ही ज़िंदगी चल रही है। तो भैया से सब्जी वगैरह ले लेते हैं। भैया सब्जी दे दो। गाजर क्या रेट दे रहे हो? 40 रुपये किलो। और मटर? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। अच्छा, तो लो गाजर कर दो, थोड़ी सी तो गाजर कर दो। ये भी है भैया। ये तो जी 10 रुपये का हो गया जी। 10 रुपये की हो गई। हाँ जी। और एक घिया दे दो। घिया क्या रेट है? ये 60 रुपये किलो। 60 रुपये? घिया महंगा दे रहे हो आप। ये लोकल घी है जी, मजे बढ़िया बनेगा सब्जी इसकी। 60 रुपये किलो घिया है, देखो। ये घी है, देखिए मलाई घी है। सब्जी कैसे दी भैया? हाँ जी। बंद गोभी क्या रेट दे रहे सब्जी लिफाफा में डाल के दिया। क्या क्या बोल दिया? हो? भाभी कह रही सब्जी कैसे दिया, तो भैया क्या कर रहे हो? क्या लिफाफा में डाल के दिया। लिफाफे में डाल के दिया। सही बात है। अभी बंद गोभी लो बन गई 50 रुपये किलो। एक छोटा सा पीस कर दो। ये सेम फली है जी, बड़ी वाली। सेम फली है, बहुत अच्छी बनती है। इसी में डालना ना। हाँ, कितना हो गया? ये आपके हो गए 30-60-70 दे दो बस। फिलहाल सब्जी ले ली है हमने, और हफ्ते भर की सब्जी ले ली है। हरी सब्जी ही खाएंगे, और प्रभु के गुण गाएंगे। श्रीमती जी बनाएंगे और हम खाएंगे, हैं जी। और भाभी, अब हमें विदा दीजिए। विदाई के पैसे तो दो। विदाई के पैसे नहीं दे रहे, देखो विदाई खाली सूखी विदाई कर रहे हैं, है ना। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और देखो सामने सारी लेडीज खड़ी हो गई हैं और बातें बनाने लगी हैं, क्योंकि जहाँ 2 लेडीज खड़ी हो जाएं तो भाई साहब वहाँ समय का तो पूछो ही मत। सब ने सब्जी भी ले ली है, और फिर भी सब खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हम खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, और सारी लेडीज खड़े होकर बातें बना रही हैं। बताओ, इनकी बात ख़त्म नहीं होती, पता नहीं कौन सी बात करते हैं। और ये देखो, हाँ क्या लेना है? ये देखो हाँ, इसको कैमरा चाहिए। इसको कैमरा चाहिए। लेना है। पहले ये बोलो हेलो गाइस। लेना है। हेलो गाइस बोलो। तो फिलहाल इसको कैमरा चाहिए, मुझे बंद करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये है बद्दी की मेन मार्केट, और ये कस्बा है, मतलब शहर जैसी फीलिंग आती है तो कस्बा। ये देखो, ये हमारी पीहू बैठी है इधर। हाय पीहू, मटर खा रही है। हाय करो, हाय। गुस्सा है। हाय पीहू बोल लिया हाय पीहू। तो छोटा है रोड, थोड़ा छोटा है, लेकिन पहाड़ों पे ऐसे ही होता है। यहाँ से क्या कह रहे बेटा? हाय पीहू। हमारी पीहू ने थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है ना, तो बोलती है। अब फ़िलहाल निकल रहे हैं आगे की तरफ, और कोई अच्छी सी लोकेशन देख के पहले लंच बनाएंगे। लंच से पहले नाश्ता भी नहीं किया अभी, तो नाश्ता वास्ता करेंगे। उसके बाद में फिर अपनी कोई लोकेशन अगर अच्छी सी मिली ठीक है, नहीं तो अपना उसी नाश्ते से गुजारा करेंगे, फिर शाम का खाना बनाएंगे। तो फिलहाल आप आगे की तरफ चल रहे हैं। रास्ता ये भी है।
फिलहाल हम बद्दी से निकल के पहुंच चुके हैं मनाली के आसपास। अभी यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास मनाली है और एक छोटी सी लोकेशन मिल गई है हमें, ये वाली। ये देखो, ये किसी ने अपना कुछ होटल खोलेगा या कुछ ना कुछ कमर्शियल बनाएगा भाई। पर फिलहाल के लिए हमें खाली जगह मिल गई तो हमने अपना लंच वगैरह यहाँ बनाएंगे और श्रीमती जी तुरंत स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि कैंपिंग का एक सीधा सा फंडा है जी, जहाँ जगह मिले वहाँ तुरंत स्टार्ट हो जाओ, अपना खाना बनाओ, खाओ पियो और फिर रिलैक्स करो। निकल लो, ये लो, खाओ पियो और निकल लो। ये देखो, हमने ना गैस का पाइप इतना बड़ा लगा रखा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो बाहर लगा लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो पाइप को सीधा अंदर गाड़ी के अंदर से सिलेंडर में से कनेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर तो हम अपने इसको सिलेंडर को बाहर ही रख के खाना बनाते हैं, ताकि हवा पानी लगे रहे और ना उससे क्या टेंशन भी नहीं होती है। और देखो हमारी पीयू कहाँ लगी हुई है। हाय पीयू, हाय पीयू, हाय पीयू। तो फिलहाल लोकेशन का मज़ा लीजिए आप भी। ये देखो पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं धाएँ धाएँ करते हुए, और गर्मी मतलब सर्दी तो है नहीं यहाँ पे, गर्मी है नॉर्मल। दिल्ली से भी फ़िलहाल तो अब जो मुझे महसूस हो रहा है ना, वो दिल्ली से भी कम गर्मी है यहाँ पे, अपनी दिल्ली गाज़ियाबाद से भी। वहाँ तो ठंड है, यहाँ पे बिल्कुल गर्मी है, नॉर्मल तो ही लग रहा है जैसे अपना होता है अक्टूबर का सितंबर का महीना, उसी टाइप की है फ़िलहाल का मौसम। आगे आएंगे तो आगे कुछ और वेदर चेंज मिलेगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा वो देखेंगे आगे जाके। फ़िलहाल खाना बनाते हैं, अपना लंच बनाते हैं और खाते हैं जी। तो श्रीमती जी क्या कर रहे हो आज? आज हम बनाएंगे सारी सब्जियां डाल के दलिया। दलिया बनाओगे? तो भाई साहब, कैंपिंग में दलिया किस किसी ने खाया बताना ज़रूर। मुझे लगता है किसी ने कैंपिंग में दलिया खाया होगा। तो फ़िलहाल हम तो दलिया बना रहे हैं वेजिटेबल डाल के और खाएंगे दलिया। गरम है दूध, कोई बात नहीं, ठंडा कर लेते हैं पानी डाल के। तो फिलहाल दूध तो है जी गरम, बिटिया के लिए थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। एक कटोरे में डाल दो इसे, इसको ढक्कन खोलो पहले ऊपर से ना, और कटोरे में पानी डाल के ना, कटोरे में इसमें कप में पानी डाल दो। ये रखा कप, ये रखा कप। तो फिलहाल रोड साइड कुकिंग करने का अपना ही मज़ा है। गाड़ी की आवाज़ भी है, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, ठंडा ठंडा सा हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम भी है। और श्रीमती जी देखो बना रही है मेरे लिए दलिया। और अब तो सच में यार पेट में दर्द हो रहा है, पता है क्यों? भूख की वजह से ना। तो आज हम थोड़ा लेट निकले, उसकी वजह से हमें खाना बनाने में भी देरी हो गई। फिलहाल कोई बात नहीं, श्रीमती जी भरपाई कर देंगे इस देरी की। तो दलिया बना रही हैं वेजिटेबल के साथ में, और यहाँ पे वाकई में आनंद आ रहा है खाना बनाने के लिए ना, वाकई में सच में आनंद आ रहा है। और हमारा नटखट बंधन क्या कर रहा है ना, वो देखो, ये देखो क्या कर रहा है, देख रहे हो? ये लगा हुआ है, इसको चैन नहीं आता है। अंदर दूध पी रहा है हमारा बंदर। और कार कैंपिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है ना, अपनी कैरावैन कहीं भी लगाओ और किचन ओपन करो और खाना बनाओ और खाओ। और यहाँ तसल्ली से बैठ के खाने में जो आनंद मिलता है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार में भी मज़ा नहीं आता इतना। देख रहे हो उधर कुकर में सीटियाँ लग रही हैं, और इधर हमारी बेटी मट्टियों में पता नहीं डंडी गाड़ रही है, देखो एंजॉय कर रही है। ये देखो, बाकी सबकी किचन में ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, सबने खाना बनाने की तैयारी भी कर ली है, आधा तो पक भी गया होगा। और भाई हमारे लग रहे हैं हाँ जी बालो की आलू मटर आलू मटर प्लस खाना देसी रहना देसी खाना। ये देखो हमारे पत्रकार साहब आ गए हैं अपनी कुर्सी लेके, इसके पीछे तो कुर्सी की है और मैं अपनी कुर्सी कहीं छोड़ता नहीं। टेक दिए जी, भाई कुर्सी की लड़ाई है, अपनी कुर्सी साथ लेके चलो। सही बात है, सही। कुर्सी मत छोड़ो। इस हमारा अलग रखी है, नाम भी लिख दिया मैंने तो अंडोरे पीछे। हाँ सही कर दिया। देखो उसकी शरारत देखो, देखो मट्टी फेंक रही है, देखो हाथ साफ करो, हाथ साफ करो, हाथ साफ करो। सच में यार बच्चे के साथ ना कैंपिंग में आना और बड़ी दिक्कत है। दिक्कत भी क्या है, बच्चा अगर समझदार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मट्टी ठा रही है, नहीं बेटा नहीं नहीं, गंदी बात है, नहीं वहाँ बैठो, चलो चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हुई बताओ, क्या हुआ? हाय गाइस करो पहले, हाय गाइस, हाय। देखो अब ये
अब ना अलग एटीट्यूड दिखाएगी, देखो कैमरे पे आते ही ये बैठने की कोशिश कर रही है। बैठो 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 बैठो, पीयू बैठेगी अब, ये देखो हाँ बैठ गई। चेयर थोड़ा सा फिसल जाती है ना इस चक्कर में। आप कहाँ जा रहे हो? उधर मंकी आता है बेटा, मंकी आता है, मंकी है उधर, मंकी आ गया मंकी, मंकी आ रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मंकी आ रहा है, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। डंडा भी दे रहे हैं, वो रहा डंडा, वो रहा डंडा, वो डंडा ले लो, ये रहा डंडा। थोड़ा डर लगता है ना, रोड है साइड में, तो पता नहीं बच्चा ये साइड में ना निकल जाए, इस वजह से ही थोड़ा डर लगता है। बाकी तो कुछ नहीं, बच्चा खेलता रहता है। और हमारा बच्चा तो है भी रफ एंड टफ, मट्टी में ही खेलता है भाई साहब, जहाँ मिलेगी मट्टी वही शुरू हो जाएगी। और फिलहाल श्रीमती से पूछते हैं आज क्या है सीन खाने का। बस बन गया है, बस कुकर में सीटी निकलने वाली, बस अभी प्लेट में रखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारा दलिया बन चुका है, अब खाना खाएंगे पहले। और हमारा सर आती तो देखो हॉर्न बजा रहा है गाड़ी का, अंदर ड्राइवर सीट पे पहुंच जाता है। तो पहले खाना खा लेते हैं। देखो दलिया देखो आप कितना बढ़िया बना हुआ है, देखो वाह। अब खाने के बाद पता लगेगा कैसा बना है। फिलहाल तो देखने में अच्छा लग रहा है। डाल दो तो थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी, ये हमारे घर का ही बना हुआ है। ये पीयू के लिए, वो मेरे लिए, और श्रीमती जी बोल लेंगी पहले आप लोग खा लो फिर वो खाएंगी। चलो, क्योंकि बच्चे के साथ मैनेज करना पड़ता है। एक देखो हमारा सर आती तो फिर उन्होंने बजा रहा अंदर से, समझ रहे हो, उसको भी भूख लग रही है। तो पीयू हमारी खा रही है दलिया, ये देखो पीयू क्या खा रहा है बेटा? क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, अप्पा खा रहा है। हाँ अप्पा खा रहे क्या? खाओ खाओ। तो बच्चा भूखा था तो वो भी खिला रहा था, तो पहले बच्चों को खिला देते हैं, फिर मैं खा लेता हूँ, श्रीमती जी फिर बाद में खाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बच्चे के साथ में। जैसे मैंने पीछे बताया, देखो लगे हैं दोनों, खाना खा रही है। खा ले बेटा, अभी दलिया ले लेना। तो सब लोग बैठ गए हैं, खाना खा रहे हैं। तो हम तो सब्जी रोटी सब है यहाँ पे, देखो भर भर के बनाया हुआ है, ये देखो। दलिया खाओ क्या? सुकून मिला खा के, आया सुकून। तो इस सुकून के लिए क्या बनता है? एक लाइक तो बनता है ना। तो गाइस एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि भाई मेहनत लगती है, और मेहनत जब भी वसूल होती है जब आप लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि हम लोगों का काम है धक्के खाना। देखो यहाँ रोडों पे धक्के खा रहे हैं, और दरअसल सब। सो दोस्तों खाना हमने खा लिया है और पैकिंग कर ली है। अब रवानगी करेंगे यहाँ से आगे की तरफ, और कहीं देखेंगे अच्छी सी लोकेशन, कैंपिंग करेंगे। फ़िलहाल यहाँ रुके थे इतनी देर के लिए, हमें यहाँ पे लंच बनाना था। लंच बनाते बनाते करीब 3:30 हो गए हैं हमें। सो दोस्तों फ़िलहाल चल दिए हैं मनाली की तरफ, और पीछे श्रीमती जी और पीयू हमारी सो गई हैं। देखो माँ बेटी आपस में चिपट गए, और मैं कर रहा हूँ ड्राइव। ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मेरे को इवन आगे बैठने से। ये देखो आज धूप तो अच्छी खासी है, यहाँ पे गर्मी भी है और इतनी सर्दी भी नहीं है। हम रुकेंगे कहीं मंडी के आसपास, मंडी से पहले ही कहीं रुकेंगे, लोकेशन ढूंढ लेंगे अभी अच्छी सी कोई। अगर नहीं मिली तो फिर देखते हैं। फ़िलहाल तो यही सोचा है कि लोकेशन कोई अच्छी सी मिल जाएगी। सो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके क्या हैं, हम जा रहे थे यहाँ से परासर लेक की तरफ। तो समय हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो देखो तो एक सुंदर सा व्यू हमें मिल गया। ये एक ठेकेदार है, उसकी प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो अम्मा से ऊपर बात करके, ऊपर ही बिल्कुल बराबर में ही रोड है, वो सामने ऊपर बराबर में ही रोड है, और नीचे से ये आता है मंडी से होता हुआ और जाएगा आगे परासर लेक की तरफ। तो फिलहाल ऊपर से गाड़ी नीचे ला के खड़ी कर दी है अपनी कैरावैन हंडोरी, सामने खड़ी है। और अब नाइट का स्टे यहीं होगा और यहीं अपना कैंपिंग करेंगे अच्छे से। तो इसे खोलते हैं और श्रीमती जी को बोलते हैं हाय। हाय कर दो, हाय। देखो हाय। हमारी बेटी और श्रीमती जी अंदर आराम से बैठे हुए हैं। यही फ़ायदा होता है अपनी कैरावैन का। तो अब जल्दी से आ जाओ जी बाहर को। फ़िलहाल यहाँ पे सर्दी तो इतनी है नहीं, रात को पता नहीं कितना टेम्परेचर जाएगा, वो देखा जाएगा। टेम्परेचर से क्या डरना है, समझ रहे हो।
हम तो मस्त मौला आदमी, टेम्परेचर का पता नहीं लगता का अपनी कैरावैन के अंदर। फिर भी एक टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए एक बार चेक करूँगा रात को कितना टेम्परेचर है। अगर पॉसिबिलिटी किसी ठंड हो गई है शुरू थोड़ी, क्या अच्छी खासी ठंड लगने लगी है अब धीरे धीरे रात को जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा, देखते हैं कितने तक डाउन जाता है। थोड़ी सी गुड़ की चाय पी लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिलहाल डर तो अब भी है और ऊपर वाले के भरोसे चला हूँ जी, देखता हूँ कहाँ तक जाऊँगा। काफ़ी समय हो गया है, तो श्रीमती जी क्या तैयार हो गया अब तक? सब्जी अभी सब्जी अभी छोकी है, बस अभी सीटी लगेंगी 2-4 बन जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे रोटी बनेंगी। हाँ। तो मौसम तो बहुत अच्छा है फिलहाल यहाँ पे, देखो आप। और साथ में एक दो अपने जो भाई हैं वो भी साथ में हैं, उन्होंने अपनी उधर लगा रखी है, एक भाई ने उधर लगा रखी है, और हमने साइड में बिल्कुल एकांत में अपनी साइड में गाड़ी लगा के आराम से खाना बना रहे हैं। हमारा बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है, कैंची ले रखी है, देखो कैंची, देखो ये देखो शैतानी, देखो भाई साहब कैंची ले रखी है और देखो कपड़ा काट रही है। अब कैंची छीनूंगा ना इससे, देखो कैसे करेगी। देना बेटा कैंची, देना कैंची दो, देखो देना बेटा कैंची, दे दो दे दो बेटा दे दो। तो कैंची दे नहीं रही है। और गाइस ये कर्टन मैंने चेंज कर दिए, फॉइल चिपका दिए इस पर ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो। तो मतलब दिक्कत एक बार मेरे साथ हो गई थी, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से जब मैं कांवड़ यात्रा कर रहा था तो यहाँ से मतलब हवा से जल गई थोड़ी पिलाई। तो फिर उसके बाद मैंने ये फॉइल मंगाई और इसको चिपका दिया सेफ्टी पर्पज़ से, ताकि कभी कभी हवा तेज़ चलती है तो फ्लेम क्या आगे पीछे हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो इससे वो उसका जलने का, प्लाई का जलने का खतरा नहीं रहता है। इधर श्रीमती जी खाना बना रही हैं और मतलब बनने वाला अपना खाना तो, और साथ साथ में उधर हमने सबने मिल के, लकड़ियाँ तो मैं नहीं लेके आया, बाकी लोग लेके आए। हेल्थ इशू की वजह से वेट उठाने के लिए मना किया डॉक्टर ने, तो इस वजह से भाई लोगों को बोला, मैंने कहा भाई लोगों लकड़ियाँ वगैरह ले आओ आप। तो इन्हें कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने सब ने मिल के लकड़ियाँ वकड़ियाँ चुका के ले आए। हालांकि हमने ख़रीदी हैं पैसों में हम, और हमारा एक रूल है, हम कभी भी लकड़ियाँ काटते नहीं हैं, जो पड़ी हुई मिल जाती हैं या किसी से मांग लेते हैं वही होती हैं। क्योंकि थोड़ी सी सूखी ठंड है यहाँ पे, हल्की सी ठंड बढ़ गई है, रात में टेम्परेचर डाउन जाता है। जैसे मैं पीछे आपको बताया था कि रात में कितना टेम्परेचर जाएगा, उसको देखते हुए हमने थोड़ी बोन फायर कर दी है। और देखो सब लग गए हैं आँच जलाने में। भाई कुलदीप भाई ने गीली लकड़ी लगाई है, ये जड़, गीली लकड़ी भी जल जाएगी, ये एक बार इसको, ये जड़ है बिल्कुल गीली है ना, जल जाएगी भाई, जलेगी अभी थोड़ी देर, चढ़ करेगी जब जलेगी। तो बस खाना बनने का इंतजार है, खाना बोन फायर के साथ साथ खाना खाएंगे। हाँ जी श्रीमती जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखो आवाज़ नहीं निकल रही है अभी तो, कुछ जिस समय कैंपिंग से दूर रही ना तो थोड़ा सा होता है, पर लेकिन हमारी श्रीमती जी एक्टिव है, तुरंत अडॉप्ट करेंगी चीज़ों को और फिर आगे बढ़ेंगी। तो खाना अपना तैयार हो गया है दोस्तों, ये देखो आज वाह भाई वाह, सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। और इन नज़ारों में और इन वादियों के बीच में देसी खाना खाने का अलग ही मज़ा है। तो पहले खाना खा लेते हैं। श्रीमती जी, पीहू को, हमारी पड़ोसी की किचन से आई है मैगी, तो पीहू को हमारी को मैगी बहुत पसंद है, तो मैगी खा रही है और मैं खाऊंगा दाल, ये सब्जी रोटी, पीहू खाएगी मैगी। पीहू क्या खा रहा है बेटा? मैगी, मैगी मैगी खा रही है, इसे पसंद है हमारी पीहू को, ये देखो। सो दोस्तों समय हुए हैं 9 बज गए हैं। सो दोस्तों समय हुआ है 9:04 और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है और कैरावैन भी पैक कर दी है और फिलहाल बोन फायर का मज़ा ले रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आँच, हाथ सेकना। तो आप लोग उधर भी आँच सेक रहे हो नहीं सेक रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। उधर ठंड कैसी है? अभी हिमाचल में तो फ़िलहाल रात के टाइम थोड़ी है टेम्परेचर, अभी दिन में तो नॉर्मल ही है, मतलब आपको दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, दिल्ली गाजियाबाद से भी, पर रात में थोड़ा टेम्परेचर डाउन चला जाता है। फ़िलहाल श्रीमती जी और पीहू को अंदर कैरावैन के अंदर पैक कर दिया है मैंने, अंदर रहो, बच्चा है, ठंड लग सकती है। और मैं थोड़ी देर बोन फायर का मज़ा लेके, यानी कि थोड़ी देर आँच सेकूँगा, ताप लेने के बाद फिर मैं भी सीधा चला जाऊँगा कैरावैन के अपने अंदर, अपनी हंडोरी के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर। उसके बाद आराम से चैन की नहीं सोऊंगा। आज के लिए इतना ही था, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हंडोरे।